अस्सलाम वालेकुम एंड हाय गाइस। आज मैं सेकंड ट्यूटोरियल के साथ आई हूँ और फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि सेकंड ट्यूटोरियल किस पर होगा। तो सेकंड ट्यूटोरियल जो है वो होटल के साइजेस, रेटिंग, लोकेशन एंड अपार्टमेंट्स पे होगा और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। और जिन्होंने मेरी फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा वो ज़रूर उसको देखें, क्योंकि या अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है या अगर आपने इस फील्ड में काम करना है तो आपको जो है होटल की जो है पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि होटल क्या है, हिस्ट्री क्या थी उसकी। तो उस पर ही फर्स्ट ट्यूटोरियल बना हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग पहले उसको जाके देखें, तभी आपको जो है सेकंड ट्यूटोरियल बेहतर तौर पर समझ आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सेकंड ट्यूटोरियल समझ आएगा। तो सेकंड ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फैक्टर वन है लोकेशन, और लोकेशंस में जो है वो फर्स्ट पे है एयरपोर्ट, फिर है रिजॉर्ट होटल, फिर है कंट्री होटल और फिर है सिटी सेंटर होटल। अब एयरपोर्ट होटल, ठीक है, लोकेशन मीन्स के कौन सी लोकेशन पे हम जो है वो होटल्स बनाएं ताकि जो है वो हमारा जो बिज़नेस है वो राइज करेगा। ठीक है, एयरपोर्ट होटल इसलिए कहा जाता है, एयरपोर्ट की साइड पे जो होटल्स बनते हैं वो इसलिए बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि जो है अगर कोई भी मुसाफिर जो हैं वो उस सिटी को, ठीक है, या कंट्री को जो है विज़िट करने आए हैं तो वो यही ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने लिए समझेंगे कि हम एयरपोर्ट से करीब जो भी होटल है वो हम जो है वहाँ पे ठहरें और वो होटल जो है वो अच्छे से अच्छा हो। तो इस वजह से जो है एयरपोर्ट के पास जो है होटल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूर, मतलब कि अब हमारे कारोबार को चलाएगा और बढ़ाएगा, और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो हैं वो क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं ठहरने के लिए। ठीक है, फिर है रिजॉर्ट होटल वुडन का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, और ये जो है ये बीच की साइड पे होता है और सी की साइड पे होता है। ठीक है, जो भी लोग जैसे बीच पे आते हैं या सी साइड पे आते हैं, ठीक है, विज़िट करने, तो वो वहाँ पे ठहरना पसंद करते हैं। वहाँ पे हट बने होते हैं, जैसे कराची में भी हैं हट्स, और ऐसे यूके में और डिफरेंट जगहों पे जो हैं वो लाहौर में भी हट्स वगैरह हैं और रिजॉर्ट्स हैं बीच साइड्स पे, सी साइड पे। तो जो भी अगर हम बनाएंगे सी साइड पे या मतलब के बीच वगैरह पे, तो हम रिजॉर्ट होटल बनाएंगे वहाँ पे, जो वुड के होते हैं, लकड़ी के होते हैं, और वो हट टाइप होते हैं ज़्यादातर, और वहाँ पे जो भी विज़िट करने आते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पे वेकेशंस बनाने आते हैं, वो वहाँ पे ठहरते हैं। तो इससे जो है हमारी इनकम में इजाफा होता है। ठीक है, तो ये वाली लोकेशन भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फिर जो तीसरी लोकेशन है वो है कंट्री होटल, मीन्स के कंट्री के अंदर जो भी होटल हम बनाते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो जो होटल होते हैं वहाँ पे मुसाफिर आके ठहरते हैं, और जब वहाँ पे ठहरते हैं तो वो लोकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। ठीक है, फिर है सिटी सेंटर होटल जो है वो किसी सिटी में बनता है। सिटी से मुराद मतलब कि किसी सिटी के मेन साइड पे, जैसे कि सिटी में कोई मशहूर जगह जो है वहाँ पे अगर होटल बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा वो चलता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है उस जगह पे जाके रहना पसंद करते हैं, जो कि किसी सिटी की, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, लंदन हो गया, ठीक है, दुबई हो गया, वहाँ के जो मशहूर जगह हैं, ठीक है, वहाँ
वहाँ पे जाके जो है वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ की कह लो कि इंजॉयमेंट की जो है जगह ज़्यादा होती हैं, तो वो वहाँ पे जाके रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पे ही वो चाहते हैं कि कोई हमें होटल अच्छा सा मिल जाए, तो इस वजह से वहाँ पे अगर हम होटल बनाएं तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा चलेगा। तो आगे हम चलते हैं। आगे फैक्टर 2 है। फैक्टर 2 में हम साइज़ की बात करते हैं। साइजेस मीन्स के साइजेस कौन कौन से होने चाहिए, मतलब कि मीडियम में, स्मॉल में, मीडियम में, लार्ज में और मेजर में कौन कौन से साइजेस के रूम्स होते हैं। क्योंकि एक बिज़नेस अगर हम चला रहे हैं या अगर हम काम भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो स्मॉल साइज़ का होटल है, मीडियम का है, लार्ज का है या मेजर का है। और अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो तब तो डेफिनेटली हमें जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है ये सब कुछ सीखना, क्योंकि हम तभी उसको डिज़ाइन एक होटल को करवा सकेंगे जब हमें पता होगा। क्योंकि एक कारोबार जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो छोटे से ही बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले बड़ा स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि छोटा जो है, छोटे में कितने रूम्स होते हैं, बड़े में कितने होते हैं, मीडियम में कितने होते हैं और लार्ज में कितने होते हैं, तो तभी हम एक बिज़नेस को चला सकते हैं। चलें आगे, अब स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे देख लेते हैं यूके के जो है साइजेस यहाँ पे बताए गए हैं, और यहाँ पे साइजेस से यही मुराद है कि रूम्स कितने होते हैं एक होटल में। तो स्मॉल होटल से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल होटल में कम से कम 25 रूम्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है, 25 रूम्स होने ज़रूरी हैं, 25 से कम हम नहीं कर सकते एक छोटे होटल के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद जो है मीडियम होटल। मीडियम होटल के अंदर जो है वो 25 से लेके 99 रूम्स तक हो सकते हैं, 25 से कम नहीं हो सकते, 25 से ज़्यादा ही हो सकते हैं, और 25 टू 99 रूम्स के बिटवीन ही, मतलब ये बीच में ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 99 से हम ज़्यादा जो हैं वो होटल जो है वो मतलब रूम बना लेंगे इसके अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। फिर है लार्ज। लार्ज में जो है वो 100 से लेकर 299 तक होते हैं, इनके बीच में ही हम जो हैं वो बना सकते हैं रूम्स, इससे ज़्यादा नहीं ज़्यादा कर सकते हैं, वो मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगी। और आगे मैंने मीडियम में भी आपको 99 से अबव का कह दिया कि 99 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो मीडियम में जो है वो 25 टू 99 रूम्स के बीच में ही हम बना सकते हैं, और लार्ज में जो है वो हम 100 से 299 रूम्स के बीच में ही बना सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी अभी कि कितने कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम जो है एक लार्ज होटल बना रहे हैं तो उसके अंदर हम जो है वो 90 रूम्स बना दें, ऐसा नहीं है। अगर हम 90 रूम्स बनाएंगे तो वो मीडियम में चला जाएगा, वो लार्ज में नहीं जाएगा। फिर मेजर होटल में जो है वो 300 रूम्स होते हैं। 300 से मतलब ज़्यादा होते हैं, 300 से हम कम नहीं कर सकते। 301 हो गए, 302 हो गए, 305 हो गए, 6 और ऐसे ही फर्दर, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इससे कम कर लें या कुछ भी। और ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज और मेजर को बताने का यही मकसद है, क्योंकि अगर हम एक जगह पे काम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं किस होटल में काम कर रहे हैं, उसका लेवल क्या है, और जैसा जो होटल होगा उसी तरीके से उधर सर्विसेज भी दी जाएंगी। स्मॉल होटल है तो उसमें सर्विसेज भी वैसी ही होंगी, ठीक है। मीडियम है तो उसमें वैसी, लार्ज है तो उसमें वैसी, और मेजर है तो उसमें फिर सुपीरियर लेवल की, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उम्दा लेवल की जो है वो सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक हो गया। तो जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बिज़नेस वाले बंदे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बिज़नेस अगर हमने करना है तो हम इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो है अगर आपने मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा तो प्लीज़ वो भी जाके
आप देख लें ताकि आपको ये जो ट्यूटोरियल है ये आगे भी समझ बहुत बेहतर तौर पर आ सके।